अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। दुनिया की कोई भी ताकत इंसान से परहेज़ कराने से कासिर है, बल्कि रमज़ान में रोज़ा रखना और इबादत की मश्क से इंसानी जिस्म को बेपनाह फ़ायदा होता है। तो रोज़ा रखें और सेहतयाब हों। क्या क्या रोज़ा इंसानी जिस्म को फ़ायदा पहुँचाता है, इस वीडियो के अंदर तमाम चीज़ बताऊँगा। तो आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं रमज़ान मुबारक की, चूँकि आमद है तो रोज़े के मुतल्लिक़ आपको बताएंगे रोज़ा जो है वो आपके जिस्म को किस किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए जब इतनी सारी कुदरती चीज़ों में नेमतें हमारे लिए रखी हैं और उसमें हमारे लिए फ़ायदा रखा है, तो रोज़े में भी यकीनन हमारे लिए फ़ायदा है। और अल्लाह ताला ने जो भी अहकामात हमारे लिए उतारे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तवस्सुल से हम तक पहुँचे हैं, तो उन सब में अफादियत है। और जो सरकार ने अमल किया है उसमें हमारे लिए यकीनन फ़ायदा है। तो रोज़ा रखें और सेहतयाब हो जाएं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, और बहुत सारी बुराइयों से भी बचें। तो रोज़ा आपके जिस्म के ऊपर क्या क्या अफादियत छोड़ता है वो मैं आज आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। पहले मैं कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, जैसा कि मैंने तज़किरा किया कि जो है रोज़ा रखें, सेहतयाब हो जाएं और बुराइयों से बचें। तो रोज़ा जो है सबसे पहले आपके जिस्म से बहुत सारे जहरीले मादे जो आप साल भर आप खाना खाते रहते हैं, और वो हम आसान उसमें हम कहते हैं मज़ाक़तन कि बकरी की तरह चरते रहते हैं, तो वो जो हम चरते रहते हैं और एक साल के बाद उसमें ठहराव पैदा होता है। तो बहुत सारे जो आपके जिस्म में जहरीले मादे पैदा हुए होते हैं, उन जहरीले मादों को ख़त्म करने के लिए रोज़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि साइंस आज इस बात की रिसर्च के बाद कहती है कि एक साल के बाद 1 महीने का गैप अगर आप अपने जिस्म को दे दें, जिससे आपका निज़ाम बहुत बेहतर हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपका निज़ाम जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। आपका होल एब्डोमेन यानी जिगर, मैदा और जनाब आंतें वगैरह, ये सब आपके एक सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। और रोज़ा रखने से इस सारे आज़ा जो होते हैं इनको तक़वियत मिल जाती है। साथ साथ रोज़ा जो है वो मैदे और दिफ़ाई निज़ाम जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर कर देता है। तो जो बीमारियों के ख़िलाफ़ आप जल्द बीमार हो जाते हैं, जो मामलात होते हैं, वो सारे दिफ़ाई निज़ाम आपके जिस्म के जो होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं, और मैदा जो है उसकी इस्लाह भी हो जाती है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जिगर जो है वो आपका भरपूर अंदाज में और भरपूर तरीके से अपने काम को सरअंजाम देना शुरू कर देता है। और जिगर जब आपका सेहतमंद होगा तो पूरा आपका जो इंसानी जिस्म का निज़ाम होगा, वो स्ट्रक्चर जो है वो जिगर पे होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जब बेहतर होगा तो पूरा सिस्टम जो है ना एक आसानी तरीके से और बेहतरीन अंदाज में चलेगा आपका। जैसा कि मैंने तज़किरा के रिसर्च से और माहिर तिब का भी ये कहना है कि 1 साल के बाद 1 महीने का रोज़ा रखने से आपके पूरे जिस्म का निज़ाम जो है ना वो बेहतर हो जाता है, और ये ग़िज़ा के निज़ाम को जो है बहुत ज़्यादा बेहतर कर देता है। तो साल में 1 दफ़ा ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो लोग अपनी उम्रों को और अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं या उम्र को तवील करना चाहते हैं, तो वो रोज़ा ज़रूर रखा करें। जी जनाब, रोज़ा रखने से होता ये है कि आपके जिस्म में खून की कमी हो जाती है, और इस खून की कमी के अमल की वजह से आपका दिल जो है वो तक़वियत में आ जाता है। दिल के लिए ये मुफीद है। और जो डायलिसिक प्रेशर इंसानी जिस्म के अंदर बनता है उसमें भी कमी वाक़ई होती है, तो इससे इंसानी जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फेफड़ों का काम जनाब ये है कि वो डायरेक्टली खून को साफ़ करते हैं, तो उनको बिलावास्ता एक सुकून की कैफियत मिल जाती है। तो फेफड़े भी एक फ्रेशनेस की तरफ चले जाते हैं और वो अपना काम बहुत बेहतरीन अंदाज में करते हैं, और उनके ऊपर बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं फेफड़ों के ऊपर। यहाँ आपको ये बताता चलूँ, जैसे ही आप रोज़ा अफ्तार करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर एक ऐसी हरारत पैदा होती है जिससे खून की सफाई का अमल शुरू हो जाता है। तो देखिए रोज़ा कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप अफ्तार करते हैं जैसे ही, और फिर अल्लाह ताला एक ऐसा सिस्टम आपके अंदर लाएगा जो आपके खून के अंदर बैक्टीरियाज़ मौजूद होते हैं उसकी सफाई का अमल भी शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ कहूँगा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को हम जो है उसको शुक्र अदा करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन हम जो है उसका शुक्र कभी नहीं अदा कर सकते। आप ये देखें कि अफ्तार करते साथ ही आपका जो है खून की सफाई का अमल शुरू हो गया।
और इस अमल से क्या होता है कि खुलियात में इजाफ़ा हो जाता है, और सिर्फ़ 12 दिन के रोज़ा रखने से जो खुलियात 5 लाख होते हैं वो 36 लाख पर पहुंच जाते हैं। देखें अल्लाह ताला ने कैसा एक सिस्टम आपके लिए बनाया। रोज़ा एक नेमत, मैं ये कहूँगा कि इतना ज़बरदस्त, सिर्फ रोज़ा 12 दिन के रोज़े रखने से ये अमल हो, तो पूरे एक महीने के रोज़े रखने से आपके जिस्म पर कितने ज़्यादा अच्छे असरात पड़ेंगे। तो रोज़ा रखें। और जनाब बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब रोज़ा रखने से जो है सेहत गिर जाती है। ऐसा नहीं है जनाब, कमज़ोरी आ जाती है। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब आप रोज़ा रखेंगे तो आप बूढ़े भी देर से होंगे, आपकी उम्र भी तवील होगी, आपकी जिल्द भी बहुत अच्छी होगी, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि बहुत सारे मौलिक मर्ज़ से आप अपने आप को बचा लेंगे। और वो मौलिक मर्ज़ कौन कौन से जनाब? कैंसर जैसे डिज़ीज़, जैसे जहरीले मादे ख़त्म होंगे तो कैंसर जैसे डिज़ीज़ से आप अपने आप को बचा लेंगे, शुगर के अमराज से अपने आप को, दिल के अमराज से और दिमागी तमाम अमराज़ों से अपने आप को महफूज रख लेंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है, रमज़ान मुबारक की आमद है, एक बरकतों रहमतों फ़ज़ल वाले महीने की आमद है। तो जनाब रोज़ा रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें, और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि दूसरों तक भी ये आगाही पहुंच सके और वो लोग भी आपकी वजह से रोज़ा रखने पर मजबूर हो जाएं, चाहे इंसानी जिस्म की अफादियत की वजह से वो रोज़ा रखें। तो जनाब नेकी फैलाना भी एक नेकी है। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिलिस हकीम महर मोहम्मद मुगीस। शुक्रिया।